और ये कहानी आपकी जिंदगी को सोचने पर मजबूर करेगी। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक महिला हुई, नाम था सिंधु। जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते, उस उम्र में उसे गाय और बैल चराने के काम में लगा दिया गया। 8 साल की उम्र में, माफ करिएगा 9 साल की उम्र में उसकी शादी करा दी गई। बाय द एज ऑफ 19 साल की उम्र तक उसके 3 बच्चे, और उस समय वो प्रेग्नेंट थी। By the age of 19, she had 3 children, and that time she was pregnant. 19 साल की उम्र में उस गांव में उसे अपना परिवार चलाने के लिए उसे मजदूरी करनी पड़ती थी। मनरेगा में काम करना पड़ता था, और जिसके अधीन वो काम करती थी, एक राउडी, एक गुंडा टाइप का आदमी, एक दबंग ठेकेदार, वो महिलाओं से काम कराता और बदले में उसको कुछ नहीं देता था। इसकी कंप्लेन सिंधु ने पुलिस थाने में की, और जब पुलिस में कंप्लेन की तो इस बात से वो ठेकेदार बहुत नाराज हुआ। वो सिंधु ताई के हस्बैंड के पास गया, जिसकी उम्र उससे 30 साल ज्यादा थी। 30 साल ज्यादा उसके पास गया, और उससे उस ठेकेदार ने कहा एक झूठ, एक लाई, एक झूठ उसने उसके कान में डाला कि तुम्हारी पत्नी का चाल चलन अच्छा नहीं है। उसका अफेयर्स बहुत सारे पुरुषों के साथ चल रहा है, और इस समय भी जो बच्चा उसकी कोख में पल रहा, वो बच्चा उसका नहीं बल्कि मेरा है। एक झूठ। उसका पति वो सुनने के बाद घर आया, वो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, और उसने गुस्से में सिंधु ताई के छाती पर अपने पैर से एक जोरदार किक मारा, और मारने के बाद उसे लगातार मारता रहा। उसके पेट में, उसके पीठ में, उसके पैर में, उसके मुंह में, लगातार लगातार लगातार, जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। और बेहोश होने के बाद जब लगा कि वो मर गई है, तब उसको उसके घर वालों के साथ मिलकर उसको गौशाले में डाल दिया, जहां पे ढेर सारे गाय और बैल थे, ताकि लोगों को लगे कि ये गाय के पैरों से टैम्पर्ड की गई है, गाय के पैरों से कुचल दी गई है। लोगों को ऐसा लगे। कई घंटे बीते, कई समय बीता, बेतहाशा दर्द, बेतहाशा खून, बेतहाशा पीड़ा से जब उसको थोड़ी देर बाद होश आया, तो वो क्या देखती है कि और दूसरे गाय उसको मारने के लिए आना तो चाहते हैं, लेकिन वो क्या देखती है कि एक गाय उसको उस गौशाले में दूसरे गांव से बचा रही। एक गाय उसके ऊपर खड़ी है, और जब कोई दूसरा गाय आता है, वो उसको अपने सर से हटा देती। एक गाय जब थोड़ी देर के बाद, जब थोड़ा सा उसको होश और आया, उसके प्रेगनेंसी का समय, उसके डिलीवरी का समय, और ठीक उस समय लेबर पेन शुरू हुआ। उसने उसी गाय के नीचे उसने एक बेटी को जन्म दिया। बेतहाशा दर्द, बेतहाशा खून और बेतहाशा निराशाओं ने एक गाय ने उसको प्रोटेक्ट किया। उसके बाद जब उसने आसपास देखा तो एक खपड़ा, आप खपड़ा जानते हैं, उसका एक छोटा सा सीरा उसने उसको लिया, और वो एम्बिलिकल कॉर्ड जिससे बच्चा और मां जुड़े होते हैं, को लगातार उस खपड़े से काटने लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 20 बार काटने के बाद वो अंततः उस रस्सी अलग हुई, और उसने अपनी बेटी को जन्म दिया। उसके बाद जब थोड़ी देर बाद, जब वो थोड़ी होश में आए, चेतना में आए, तो उसने उस गाय को देखा और कहा कि जिस तरीके से तुमने आज मेरी रक्षा की है, जैसे आज तुमने मुझे बचाया है, आने वाले दिनों में मैं उनकी रक्षा करूंगी जिनका कोई नहीं होता। और उसके बाद वो वहां से निकलती है, ससुराल जा नहीं सकती,
मायके जा नहीं सकती, क्योंकि ऐसा ट्रेडिशन था कि एक बार शादी होने के बाद वो अपने मायके नहीं जा सकती। फुलिश ट्रेडिशन, बकवास परंपरा। वो बेचारी शमशान घाट जाती है, क्रेमेटोरियम, जहां पे लाश जलाए जाते हैं हिंदुओं के, और वहां पर जलाने के किनारे किनारे ऊंट की बालियां दी जाती है लकड़ी के साथ, चावल की बालियां दी जाती हैं उस मुर्दा शमशान घाट में। वो उसी को कलेक्ट करती अपनी बेटी के साथ, नई जन्मी बेटी के साथ, उसको कलेक्ट करती और उसको उबालती उसी राख में जिसमें मुर्दा जलाते, और जलाने के बाद उसको खाती। खाने के बाद जब वो अपनी बेटी को देखती, वो बेचारी रोने लगी और कहने लगी कि मैं अपनी बेटी को ऐसी जिंदगी नहीं दे सकती, मैं अपनी बेटी को ऐसी जिंदगी नहीं दे सकती। वो सोचती है कि वो सुसाइड करेगी। वो रेलवे ट्रैक पर जाती है, और रेलवे ट्रैक पे जाती है, वो लेटती है अपनी बेटी को लेकर, ट्रेन का इंतजार करती है। जैसे वो पे लेटती है, वो क्या देखती है कि एक रोने की आवाज आ रही है, एक बेतहाशा रोने की आवाज। कोई व्यक्ति बेतहाशा दर्द में, घाव से सना, अपंग, अपाहिज एक व्यक्ति, जब वो उठती है, जाती है उसके पास, देखती है वो भूखा है। वो अपनी चिंता छोड़, वो अपनी प्यास छोड़, वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाती है और वो गाना गा गा कर वो लोगों से भीख मांगती है। जो पैसे आते हैं वो उस व्यक्ति के लिए खाना लेके जाती है जो बेतहाशा घाव और दर्द में लेटा हुआ था। और वो उस व्यक्ति के बारे में कहती है कि उस दिन उस व्यक्ति की आवाज उसको लगता है मानो परमेश्वर की आवाज है। वो कंसीडर करती है, वो मान लेती है कि वो आवाज परमेश्वर की आवाज है, जिसने मुझे बताया कि मुझे अपने आप के लिए नहीं जीना, लेकिन मुझे दूसरों के लिए जीना है। और वो उस दिन मरने का वो निर्णय छोड़कर वो जीने की तरफ आगे बढ़ती है। वो किसी तरीके से दूसरे अनाथ बच्चों के लिए भीख मांगती, और धीरे 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 कर वो एक शेड बनाती है, एक घर बनाती है, और धीरे धीरे कर समय शॉर्ट है, कहानी शॉर्ट कर रहा हूं, 1.5 साल के भीतर उसके यहां, उसके अनाथालय में तकरीबन 1,500 बच्चे, 2,500 ऐसे बुजुर्ग उसके अनाथालय में रहने लगे। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय उसको कई सारे पुरस्कार मिले। भारत तो भारत, विदेशों में भी उसको इस काम के लिए पुरस्कार मिले कि उसने कितनी कठिन परिस्थितियों में उसने उन लोगों के लिए सहारा बनी जिनके जिंदगी में कोई नहीं था। और एक बार वो अपने इंटरव्यू में वो बतलाती है, अपनी बायोग्राफी में, अपने आप बीती जीवन की कहानी में वो बतलाती है कि एक दिन उसके अनाथाश्रम में, वृद्धाश्रम में, कई सालों के बाद एक बुजुर्ग आदमी आता है, लाचार, बेबस, भूखा। और जब वो उसके पास आता है तो वो क्या देखती है कि ये वही व्यक्ति है, उसका हस्बैंड, जिसने कई वर्ष पहले उसको मारने की कोशिश की थी। ये वही पति है जिसने उसको मारकर अधमुआ गौशाले में छोड़ दिया था। आज वो व्यक्ति भूखा है, आज वो व्यक्ति तकलीफ में है, आज वो व्यक्ति बेसहारा है, उसके पास छत नहीं है। जब ये उसको देखती है, उसको पहचान लेती है, और वो अपनी आप बीती में बतलाती है कि उस दिन मैंने अपने जीवन का सबसे मुश्किल काम किया, और वो था मैंने उस व्यक्ति को माफ किया। क्या किया? माफ किया। और उसके बाद वो बतलाती है कि वो उससे जब बात करती है तो उसने उसको बतलाया कि जब मुझे जरूरत थी तब तुमने मुझे अपने घर से निकाल दिया। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने मुझे घर से निकाल दिया। जब मैं भूखी थी, मेरे पास खाना नहीं था।
जब मुझे धूप लगा तब मेरे पास छांव नहीं था, जब मुझे जरूरत थी किसी की मेरे पास कोई नहीं था। लेकिन आज तुम भूखे हो, आज तुम बेसहारे हो, आज तुम तकलीफ में हो, लेकिन अच्छी बात है कि तुम्हारे पास रहने के लिए मेरा अनाथ आश्रम है। लेकिन यहां पर तुम मेरे पति नहीं हो, तुम यहां पर मेरे पति नहीं हो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट। उसने कहा यहां पर तुम मेरे जैसे दूसरे 2500 बच्चे हैं, तुम भी वैसे ही बच्चों के समान यहां पे रह सकते। आपका दुख, आपकी तकलीफ ही आपकी सबसे बड़ी आशीष है। Those who are crying for their families, आपसे ज्यादा धन्य कोई नहीं है। आपको लगता है कि नहीं, शायद आपके जैसा अभागा कोई नहीं है, आपके जैसा असफल कोई नहीं है, आपके जैसा शायद खराब कोई नहीं है। लेकिन आज की दोपहर में आपसे कहना चाहता हूं कि धन्य हो जब लोग तुम्हारी निंदा करें, धन्य हो जब तुम्हारी आलोचनाएं हो, धन्य हो जब तुम्हारा पति तुम्हें समझने को तैयार ना हो, धन्य हो तुम जब तुम्हारे अपने तुम्हें समझने को तैयार नहीं। आज के समय में एक सच्चाई बताऊंगा और फिर समय होगा प्रार्थना का। आपको नहीं लगता कि जब हमारे जीवन में तकलीफ आती है तो हम कहां करते, हम क्या करते हैं? जब हमारे जीवन में जब तकलीफ आती तो हम क्या करते हैं? हमारे जीवन में जब तकलीफ आती तो एक सच्चाई बता रहा हूं, सबसे पहले हम भागते हैं, सबसे पहले कि पादरी साहब ये दुख हट जाए, पादरी साहब ये तकलीफ, ये बीमारी, हाथ रखो तो हाथ रखो, पानी छीटो तो पानी छीटो, प्रार्थना करो तो करो, लेकिन ये दुख इसको हटाओ। आज आपको मालूम पूरी दुनिया, भारत तो भारत, झारखंड तो झारखंड, मांडर तो मांडर, रांची तो रांची, आपको मालूम जहां चमत्कार हो रहे हैं वहां पे लाखों की भीड़ है। क्यों? क्योंकि लगता है पति बहुत शराब पीता, बच्चे असफल हो रहे, बहुत बीमारी रहती है, तो कहीं भी बस छुटकारा मिले, कोई भी करे, कोई भी लगे, एक भीड़ है, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अभी थोड़े दिनों पहले सिमडेगा नाम का एक जगह है, नाम सुना आपने? सिमडेगा, यस नो? यस। अगर कोई आपके बगल वाला सोएगा तो उसको हिलाना थोड़ा, बोला सिमडेगा। अभी सिमडेगा में थोड़े दिनों पहले एक बहुत फेमस यूट्यूबर, एक परमेश्वर के सेवक हुए, मिलियंस सब्सक्राइबर उनके यूट्यूब पर, उनकी सभाओं में लाखों की भीड़। क्यों? क्योंकि मुर्दे तो नहीं, बीमारियां चंगी होती और बहुत सारे चमत्कार होते। सिमडेगा में वो कार्यक्रम होना था, बहुत सारे लोग मांडर से, रांची से, लोहरदगा से, पूरे झारखंड से लोग उठकर गए, लाखों की भीड़ उस कार्यक्रम में हुई। मैं उस समय रांची हटसर में था, हटसर पेरिस में। हमारे कुछ लोग वहां पे गए, मैं उस आंटी से पूछा, आंटी क्या हुआ? तो वो कहने लगी कि हम लोग गए थे क्योंकि वो अपने बेटे के लिए प्रार्थना के लिए, तो उन्होंने कहा कि 25-25 हजार रुपए ले हैंड स्प्रेयर के हाथ रख के प्रार्थना करने के कितने? 25 हजार रुपए। कितने? 25 हजार। चलिए 25 मत दीजिएगा, 500। ठीक, 25 हजार रुपए। मैंने कहा फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा कि वो आए, ऐसे छूते हुए चले गए। मैंने कहा ठीक है, फिर क्या हुआ? कुछ हुआ? बोले नहीं। मैंने कहा कितने लोग थे? उन्होंने कहा तकरीबन 400-500 लोग थे, ले हैंड स्प्रेयर वाले। मैंने कैलकुलेटर निकाला, मैंने कैलकुलेशन की, 25,000 गुने 400-500, तकरीबन 6-7 करोड़ रुपए। कितने देर का सेशन?
45 मिनट का। पैसे कितने हैं? 8 करोड़। परिणाम, रिजल्ट कुछ भी नहीं। मैंने कहा ठीक है। आई गई, बात हुई, खत्म हुई, मैंने उनको भी कुछ नहीं कहा। एक महीने के बाद मैं रांची में था। मैंने जब न्यूज़पेपर खोली, जब मैंने टीवी देखा, मोबाइल पे आने लगा कि ये वही पास्टर, ये वही सेवक, लाखों की भीड़, 8 करोड़ 45 मिनट, ले हैंड्स प्रेयर, ढेर सारे पवित्र आत्मा का हिलना डोलना चिल्लाना, सब कुछ। पंजाब के हाई कोर्ट ने उसको एक लड़की के साथ यौन शोषण में अपराधी पाया, बलात्कारी पाया, और 3 साल के लंबे ट्रायल में। ऐसा नहीं कि किसी ने आरोप लगाया, आरोप सिद्ध हो गया, नहीं, 3 साल कोर्ट में ट्रायल चली, वो भी हाई कोर्ट में। फास्ट ट्रैक मामला था, हर महीने 3 बार कोर्ट लगता था, और तकरीबन 53 पेशी हुई, हजारों गवाह, और 2076 पन्नों का चार्जशीट दायर हुआ। 9 वकील उस केस में, सरकार और उसके तरफ से, और कई सारे मेडिकल रिपोर्ट्स, छानबीन। 3 साल के लंबे ट्रायल के बाद उसको हाई कोर्ट ने बलात्कारी साबित किया। वो कोर्ट में है, कोर्ट से वो जेल में है। मेरे प्रिय, आज मैं आपको क्या बतलाना चाह रहा हूं, आप उस चमत्कार के पीछे भाग रहे। आप जब कमजोर हो गए, लोग आपके आस्था का, विश्वास का और आपके मासूमियत का मालूम ऐसा फायदा उठाएंगे, और आप आखिरी में बेमरौवत, आप अकेले एक ऐसी अवस्था में छोड़ दिए जाओगे कि आप सब चीजों से थक हार कर, अकेला हार कर बैठोगे। मैं आज की दोपहर आप लोगों से बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि अंधविश्वास सिर्फ दूसरे धर्मों में नहीं, लेकिन मसीहत में भी, और आज के समय कुछ ज्यादा है। आज आपको बतलाना चाहता हूं कि आपको किसी की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपको यह बात मालूम चल जाए कि आपको परमेश्वर चुना है, और चुना है कठिन चीजों के लिए, चुना है परीक्षाओं के लिए, चुना है आंसुओं के लिए, आपके सोचने का, देखने का, विश्वास करने का तरीका बदल जाएगा। आज की इस दोपहर मैं आप लोगों पर कुछ चीजें छोड़ देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को कमजोर समझना बंद करें, और आज की इस दोपहर अगर आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे सकते हैं, तो मैं चाहता हूं कि यह समय होगा कि हम लोग थोड़ी देर प्रार्थना के भाव में जाएंगे, और यह समय आपको फिर नहीं मिलेगा। एक समय आपका आपके परमेश्वर के साथ, एक समय जब आप अपने आंसुओं के लिए उसका धन्यवाद करोगे, एक समय जब आप अपनी बीमारियों के लिए उसका धन्यवाद करोगे। जी जी जी, ओ धन्यवाद यीशु।